औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आज के लिए गए इस पेपर को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे इसमें से कितने जो आंसर हैं तो वो ठीक हैं और कितने जो हैं तो वो गलत हैं। कुछ पोर्शन इसके काफ़ी आसान हैं और कुछ जो हैं तो थोड़े से जो हैं तो वो टफ़ थे, लेकिन हम चेक करते हैं कि हमारा जो पेपर हुआ तो वो किस तरह का हुआ है। तो पहला जो पोर्शन है तो वो मैथ से रिलेटेड हम इसको करते हैं सॉल्व, इस तरह से हम बाकी पोर्शंस को भी करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 9/10 - 4/10 इज़ इक्वल टू। अब जिन लोगों ने मैथ्स में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया उनके लिए तो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये सिंपली मैं आपको बता दूं ये किस तरह से होगा कि 10 जो है तो दोनों में एलसीएम आ जाएगा, 9 में से 4 निकल जाएंगे तो पीछे रह गया 5 को आप 10 पे डिवाइड कर लें या सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। तो सी जो है तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, जो सिंप्लीफाई होने वाले होंगे तो फिर मैं आपको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से बता दूंगा। तो चलें फिर जिन लोगों का मैथ से रिलेटेड कुछ मसला होता है तो वो उनके लिए फिर आसानी हो, उनको कोई इसमें परेशानी या दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ y + 16 इज़ इक्वल टू 24 देन y इज़ इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे कि 16 जो है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे मौजूद है। जब हम उसको नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो यानी 24 - 16। तो 24 में से जब 16 निकल जाएंगे तो y हमारे पास रह जाएगा 8, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन पहले से टिक हुए हैं तो ये सारे ठीक नहीं हैं, इसलिए फिर आपने जो सॉल्यूशन आंसर जो मैं बता रहा हूँ तो उनको सुनना है, ये ना हो कि फिर वही जो टिक वाले ऑप्शन है तो वो आप यूज़ कर लें तो उसमें फिर आपका जो आंसर है तो वो मैच ना करे सही तौर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी डेज़ आर देयर इन 2 ईयर्स। 2 सालों में कितने दिन होते हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि एक साल में 365 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे। तो हम 365 को 2 पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 730 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के द हाइट ऑफ 4 किड्स इज़ 95 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर। देयर एवरेज हाइट विल बी। कि अगर हमारे पास 4 जो बच्चे हैं तो उनकी हाइट्स हमें दी हुई हैं और फिर एंड पे हमें पूछा गया है कि उनकी एवरेज कैसे निकलेगी या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला जिस तरह से होता है कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, 95, 110, 90 एंड 105। तो इन चारों को आप जमा करें और डिवाइड कर लें 4 के साथ, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड 1/c इज़ इक्वल टू बी, देन c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो ये एक सिंप्लीफाई होने वाला सवाल है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे क्योंकि पेज हो तो फिर मैं पेज के थ्रू तो आपको करवा सकता हूँ, तो लिहाजा इसकी डायरेक्ट आंसर आपको बताऊँगा। ये सामने पेज पे आपने किया भी हुआ है, अगर यहाँ से अगर आपको समझ आ जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1/a। उसके बाद क्वेश्चन है कि अ मैन अर्न्स 1400 अ वीक। एक कोई शख्स है तो उसकी जो वीकली इनकम है वो कितनी है, 1400। फाइंड हिज पर डे इनकम। तो उसकी एक दिन की इनकम कितनी होगी। तो हफ्ते में हमें पता है कि 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों की कमाई कितनी है, 14। तो एक दिन की कितनी होगी, तो हम उसको उस पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 200। एक दिन में वो कमाता है तो 7 दिनों में फिर वो कितना कमाएगा, जाहिर सी बात है 1400, ठीक है। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये जो पोर्शन हैं तो ये मिक्स दिए हुए हैं ना, तो मैथ्स से रिलेटेड जो पोर्शन है तो उसके बाद क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि अ डजन एग कास्ट RS 96 देन द कास्ट ऑफ 15 एग्स विल बी। कि अगर एक दर्जन अंडों की कीमत कितनी है, 96 रुपये है, तो 15 अंडों की कीमत कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 120 रुपये। उसके बाद है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ -4 and 3 + 3 इज़ डिवाइडेड बाय -2 देन द क्वोशंट इज़। अच्छा, आंसर तो इसका सिंपली है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लें कि देखिए -3 और +4 को आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 कितने हो गए, 12। ये यहाँ तक की बात होगी।
फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इज़ डिवाइडेड बाय -2, यानी -12 इज़ डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस माइनस से कट गया और 2 1 ज़ा 2 और 2 6 आर कितने 12, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है तो वो 6 आ रहा है। ठीक है, 6/1000 इज़ इक्वल टू डैश %। 6/1000 जो है तो वो कितने % है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि 0.006 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अदर देन 2 विच इज़ when it is divided by 3 4 or 5 will leave a remainder of 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 62। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा मैथ वाला पोर्शन। अब हम आते हैं करंट अफेयर की जानिब। इससे पहले हम दूसरा पोर्शन कर लेते हैं, बल्कि रैंडमली चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास पिक्स आई हुई हैं तो वो रैंडम तरतीब में दी हुई हैं, तो बार बार पिक्स को आगे पीछे करने से डिस्टर्बेंस आ रही है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि जो पिक आ रही है उसी का सलूशन फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो फिर आप उस हिसाब से अपने अपने आंसर्स जो होंगे तो वो चेक कर लें। ठीक है, करंट अफेयर के पोर्शन में से जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है कि एज ऑफ 1 दिसंबर 2020 इज़ द पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर द कम्युनिकेशन एंड द पोस्टल सर्विसेज। तो इसमें जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है पोस्टल सर्विसेज और इसके लिए, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन इसने उमर अयूब खान है, तो ये यहाँ पे गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मुराद सईद। ठीक है, उसके बाद है कि पाकिस्तान एंड चाइना साइन डेवलपमेंट असाइनमेंट एग्रीमेंट ऑफ फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डैश आउट ऑफ 9 इन सितंबर 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशकई इकोनॉमिक जोन। उसके बाद है कि 1000 इज़ अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अमंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान किर्गिस्तान एंड डैश। तो ऑप्शन ए ताजिकिस्तान। उसके बाद है कि द फुटबॉल प्लेयर डिगो मैराडोना who died on 25 नवंबर 2020 belongs to। मैराडोना जो थे, जो अभी रिसेंटली जो होता उनकी जो डेथ हुई थी, तो बेसिकली वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो उनका जो ताल्लुक था वो था अर्जेंटीना से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम सी पे कहते हैं, पाकिस्तान ग्वादर विल बी कनेक्टेड विद द चाइनाज काशगर, जो चाइना का शहर है या सूबा है। ठीक है, तो वहाँ तक जाके तो ये सी पैक जो होगा तो वो कनेक्ट होगा। नेक्स्ट पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये मैथ वाला। इसके बाद की जो पिक है हमारे पास वो है कि सम कंपाउंड्स ऑन हीटिंग डीकम्पोज टू सिंपलर कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स जिनको हम जब हीट देते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने सब कंपोनेंट्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है डीकम्पोजिशन। उसके बाद है कि द एग्लिना इज़ डिफरेंट फ्राम द एमीबा इन पोजेसिंग। ठीक है, तो ऑप्शन इसके हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, असल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइटोप्लाज्म। चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन डैश ऑफ द मटेरियल, टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अ लीफ एंड इट्स इन्वायरमेंट takes place through a special structure known as stomata। Option A। Which of the following is not true for RNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है तो उसके लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट है कि मे बी एंजाइमेटिक इन नेचर, ये जो है तो ये ट्रू नहीं है। उसके बाद है अ टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट हेल्प्स ब्रिंग together genetic material from multiple source is called, सी जो है डीएनए टाइपिंग। जनरल साइंस के अब क्वेश्चंस हैं
कि द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है कि माइनिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मालूम करता है। तो उसका जो लीस्ट काउंट है, यानी कि जो मिनिमम जो लेवल है उसको, उसकी एक्यूरेसी का कहाँ तक वो मेजरमेंट दे सकता है, तो वो क्या है? तो ऑप्शन बी जो है 0.01 मिलीमीटर तक वो कैलकुलेशन हमें दे सकता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद है कि द सब्सटेंस प्रोड्यूस डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। उसके बाद है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बाय देयर रिस्पेक्टिव डीएनए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या वो क्या कहलाएगा? डीएनए सेसिंग होगा, डीएनए टाइपिंग होगा, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग होगा, या ऑल ऑफ अबव? तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है कि द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज़ कॉल्ड, ऑप्शन डी है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। पाकिस्तान स्टडी वाला ये पोर्शन है। क्वेश्चन है कि द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान बनने की जो आइडियोलॉजी थी तो वो क्या थी? हिंदुज़म था, इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी थी, या फिर बुद्धिज़्म था? तो ऑप्शन बी जो है इस्लाम इसकी बेसिक रीज़न थी। अराउंड 80% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन डैश एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो 80% जो है तो वो शुगर कैन और बाकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ मुंसलिक है। कायद-ए-आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? ऑप्शन डी 1913 में। अक्टूबर 1958 जनरल मोहम्मद अयूब खान डिपार्टेड। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने किस को बरतरफ किया था? तो जो सिकंदर मिर्ज़ा थे उनको बरतरफ किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लियाकत अली खान जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1923 में। द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज़ अराउंड, जो कि पाकिस्तान इंडस रिवर क्या है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो इसकी जो लंबाई है तो वो ऑलमोस्ट कितनी है? ऑप्शन डी 2900 किलोमीटर। द यूनिक फीचर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज़ दैट इट हैज़ डैश राइबोसोम। ऑप्शन डी। उसके बाद है कि द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, नॉर्मल ह्यूमन जो बॉडी टेम्परेचर है तो वो कितना होता है? ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर की अच्छा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम लगाओ, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि जो आंसर यहाँ पे टिक हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पे एक्यूरेट होंगे, तो इसलिए फिर आपने जो आंसर मैं बता रहा हूँ तो उनको गौर से सुनना है। पावर की जो होती है तो वो होती है वाट, ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर यूनिट है तो वो वाट है। ठीक हो गया। ग्राउंड वाटर इज़ डिफाइंड एज, ग्राउंड वाटर का क्या मतलब होता है? ग्राउंड वाटर का मतलब होता है कि द वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ऑप्शन ए। द टर्म एक्टिव मास मीन्स डैश टर्म इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ये जो होगा इसका ऑप्शन सी वॉल्यूम, क्योंकि जो एक्टिव मास होता है तो वो किसी भी सब्सटेंस के जो मोल्स होते हैं तो वो पर डीएम क्यूब का मतलब ये होता है कि उसको आप अगर लीटर की हिसाब से देखें तो 1 लीटर में किसी सब्सटेंस के जो मोल्स होते हैं तो उस वो इन टर्म्स ऑफ, फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बन रहा है तो वो उसका करेक्ट आंसर सी वॉल्यूम बन रहा है। द स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद है कि सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड द वाटर आर कॉल्ड, तो ये क्या कहलाते हैं? जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन बी जो है नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद चाइना थ्रू, पाकिस्तान जो चाइना के साथ कनेक्ट किया गया है तो वो किस रोड से किया गया है? तो वो है कराकोरम हाईवे। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस पास के थ्रू के, यानी किस दर्रे के से उसको कनेक्ट किया गया है चाइना के साथ, वो तो वो हुजराब पास है, ठीक है। उसके बाद है द टाइटल ऑफ द कायदे मिल्लत वाज गिवन टू, कायदे मिल्लत किसको खिताब दिया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद अली जौहर। द लास्ट मुगल
एम्पर इन इंडिया वाज, लास्ट मुगल एम्पर जो थे इंडिया के, तो वो कौन थे? ठीक है, वो थे बहादुर शाह जफ़र। और मैथ का ये कुछ पोर्शन रह गया था, मैंने कहा था कि पिक्स रैंडम है तो इसलिए फिर हम उसी हिसाब से चलते जाएंगे। तो ये मैथ वाला एक पोर्शन है, तो है कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू 4, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6, द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़। तो सिंपली ये एक फार्मूला है, आपको सारों को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मतलब क्या कि 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन बी। द राउंड ब्रैकेट आर रिप्रेजेंटेड बाय, राउंड ब्रैकेट जो हैं तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट की गई हैं इसमें? ऑप्शन सी जो है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि जो मैथ वाला पोर्शन है तो आप फिर बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, तो आप ये करना कि फिर आप तरतीब के साथ इसको नंबरिंग के साथ देख के तो वहाँ से इसको लिख के भी कर सकते हो या नंबरिंग दे के फिर कर सकते हो, तो ताकि फिर वो मिक्सिंग ना हो आपकी। ठीक हो गया। उसके बाद है कि द लाइन्स बिलो द लाइन्स शोन बिलो आर डैश लाइन्स, जो लाइन्स नीचे दी गई हैं तो वो कौन सी हैं? ठीक है, पैरेलल जो होती हैं, जो दोनों सेम एक डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक हो गया। ट्रांसफर्स भी हैं और इंटरसेक्टिंग हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है इंटरसेक्टिंग, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं, तो इसलिए ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक हो गया। उसके बाद है कि क्वेश्चन 50, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू। तो आप ये क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करके देखें। तो पहले में अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 के प्लस 6, यानी 4 और प्लस 6 कितना हो गया? 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन बी। ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली जो भी इस तरह के एग्ज़ाम होंगे तो उनके जो आंसर्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे या पेपर्स के, तो वो अपलोड होते रहेंगे, तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है।